गाइस, मैं गणेश गुप्ता कैरियर एक उड़ान चैनल में फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। एक नई कहानी आपके लिए। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा रामधन नाम का एक राजा रहा करते थे। उनका नाम पूरे राजपाटों में फैला हुआ था। उनका यश और कीर्ति राज के साथ साथ दूसरे राज्यों में फैला हुआ था। उनके शत्रु भी ये जानते थे कि राजा रामधन जो है वो बहुत ही महान राजा है, बहुत कीर्तिवान राजा है, बहुत यशस्वी राजा है। एक दिन उनके शत्रु में से एक राजा भीम थे, जिन्होंने राजा रामचंद्र को हराने की क्या किया, एक रणनीति बनाई, एक साजिश बनाई। और उसने सोचा कि राजा रामचंद्र को हम हरा देते हैं और उनके राज पे हम कब्जा कर लेते हैं। और वह रणनीति बनाया और रणनीति में वह राजा रामधन के राज पर आक्रमण किया। युद्ध होने लगा। युद्ध में राजा रामधन हार गए। उनको जान बचाकर जंगल में भागना पड़ा। अब राजा जो भीम थे वो उनके राजपाट पर आक्रमण कर लिए। उनके राज का सारा संचालन राजा भीम के द्वारा होने लगा। लेकिन जो प्रजा थी वो राजा रामधन की ही चर्चा करते थे, हमेशा राजा रामधन की ही यश और कीर्ति का गुणगान करते थे। इस बात को सुनकर राजा भीम को बहुत दुखी हुआ और राजा भीम ने फैसला लिया कि राजा रामधन को हम पकड़कर मृत्यु दंड का सजा दे देते हैं कि न रहेगी बांस और न बाजेगी बांसुरी। और फिर उसने अंततः राजा रामधन को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति राजा रामधन को पकड़ कर लाएगा उसे 10,000 सोने का सिक्का दान में दिया जाएगा। फिर सारे राजपाट में इस बात की चर्चा होने लगी। दूसरे राज्यों में भी इस बात की चर्चा होने लगी। इस बात की सूचना राजा रामधन को मिली और जब राजा रामधन इस बात को सुने तो बहुत चिंतित हुए और बहुत दुखी हुए और वह जंगल में इधर उधर टहल रहे थे। तभी उन्हें जंगल में एक राहगीर मिला और वह राजा रामधन से पूछता है कि हे राजन, हमें लगता है कि आप इस प्रांत के हैं। क्या आप बता सकते हैं कि राजा रामधन के राज पे जाने का मार्ग कौन सा है? हम उनके राज में कैसे पहुंच सकते हैं? फिर राजा रामधन ने पूछा कि क्या बात है, आप उनके पास क्यों जाना चाहते हैं? फिर वो राहगीर, वो व्यक्ति ने बोला कि देखिए ना, मेरा बेटा बहुत दिन से बीमार है। मेरे पास जितना धन था मैंने सारा उसमें लगा दिया है, फिर भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। अब मेरे पास कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसको मैं गिरवी रखकर, या मेरे पास कोई भी ऐसा धन नहीं रहा है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज कर सकूं। मैं सुना हूं कि राजा रामधन के दरवाजे पे जाने पे सभी को सहायता मिलती है। इसी आस और विश्वास के साथ हम राजा रामधन के दरवाजे पे जाना चाहते हैं। फिर राजा रामधन ने उस राहगीर के साथ चल दिए और राजा भीम के पास आए। जैसे ही राजा भीम ने देखा, एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि हम जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे वह व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। फिर राजा रामधन ने अपने कोमल शब्दों में राजा भीम से कहा कि हे महाराज, आप जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे वह व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाने वाला मेरा यह मित्र है। इसी मित्र ने हमें ढूंढ कर आपके पास लाया है और इसका बेटा बीमार है, उसका इलाज करवाना है, उसके लिए इसके पास कोई धन नहीं है। तो आपने वादा किया था कि जो व्यक्ति राजा रामधन को ढूंढ कर लाएगा उसको 10,000 सोने के सिक्का दान में दिया जाएगा। तो कृपया आप मेरे मित्र को 10,000 सोने का सिक्का दान में दे दीजिए ताकि इसके बेटे का इलाज हो सके और इसका बेटा बच सके। और हमको आपको मृत्यु दंड देना है तो हम आपके सामने उपस्थित हैं, आप हमें मृत्यु दंड दे सकते हैं। राजा रामधन की इस बातों को सुनकर राजा भीम की आंखों में करुणा की आंसू निकल पड़ी और राजा भीम राजा रामधन के चरणों में गिर गया। कहा, हे महाराज, हमसे गलती हो गई है, हमें अपने गलती का एहसास हो गया है, आप हमें माफ कर दीजिए और आप पुनः अपने राज में विराजमान होइए और हम आपसे वादा करते हैं कि इसके बाद हम आपके रास्ते पे चलेंगे। आप जैसा राह बताइएगा हम आप ही का अनुसरण करेंगे।
तो दोस्तों इसे कहते हैं कर भला तो हो भला। दोस्तों देखिए, कहाँ एक तरफ राजा रामधीन की अच्छाई और करुणा की गुणगान होते थे और कहाँ एक तरफ उनके जो शत्रु थे राजा भीम अपने बल के माध्यम से उनको मारना चाहते थे, उनके राज पे यश करना चाहते थे। आ जाता है ना कि अगर आप किसी के लिए आगे आएंगे तो आपके आगे भी एक न एक दिन जरूर कोई आएगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो भगवान आपके लिए भी अच्छा करेंगे। अगर आप किसी के लिए बुरा करते हैं तो भगवान आपके लिए भी बुरा करेंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कभी भी दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपना एक ऐसा रास्ता बनाना चाहिए ताकि जिससे हमारे रास्ते पे लोग अनुसरण करें, हमारे रास्ते पे लोग चले। आप हमेशा अगर मानवता के रास्ते पे चलिएगा तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत हरा नहीं सकता है। भले ही आप परेशान हो सकते हैं लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकते हैं। किसी ने यह भी कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। और इस दुनिया में ऐसे लाखों उदाहरण हैं जहां कि सत्य की ही हमेशा विजयी हुई है। तो आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम यही आशा करते हैं कि आप हमेशा एक मानवता के रास्ते पे चलिए, अपने कर्म पे चलिए। हमेशा आप दूसरों के लिए भला कीजिए, आपका भी भला होगा। कहा गया है ना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए बुरा कीजिएगा तो आपका भी कोई ना कोई बुरा करेगा। मेरा यह कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और फिर आपसे हम एक बार कहना चाहते हैं, करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। और हर बुधवार सुबह के 10 बजे हम आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ इसी चैनल पे। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू।